दोस्तों, अगर आप इंडियन मार्केट में देखोगे, तो पिछले कुछ टाइम से कुछ बड़े इवेंट जिसको हम अपने फ़ोकस में रखे हुए थे, हमें होते हुए दिख रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट में देखोगे, तो कुछ खास पॉज़िटिव हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। इवन अगर आप देखोगे, आरबीआई की मीटिंग होनी थी, जिसमें रेट कट भी हुआ, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा हमें रिकवरी देखने को नहीं मिली। लाल निशान पे ही देखने को मिला मार्केट आपको। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा इवेंट था दिल्ली इलेक्शन का, इसका भी रिज़ल्ट आया। और यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट बनती हुई दिख रही है? बीजेपी की आपको देखने को मिल रहा है। सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट होती है, साथ ही साथ स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट आती है, तो कहीं न कहीं मार्केट का रिएक्शन थोड़ा पॉजिटिव हमें देखने को मिल जाता है। और प्रीवियसली भी हमने ये देखा हुआ है, अगर आप इलेक्शन में देखते हो रिजल्ट कैसे आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ देखोगे बीजेपी को मैक्सिमम सीटें हमें देखने को मिल रही हैं। 36 सीटें होनी चाहिए विन होने के लिए, जहाँ पे आप बहुमत देखोगे तो बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। मंडे को मार्केट में कैसा रिएक्शन हो सकता है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट का कंडीशन कैसी थी? रेट कट हुए, लेकिन फिर भी देखोगे आप मार्केट आपको लाल निशान पे ही देखने को मिल रहा है। इवेंट था इलेक्शन का रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आया है कि नहीं आया है, ये हमें मंडे को पता चलेगा। हालांकि स्टार्टिंग तो अच्छी हो सकती है, लेकिन हमें ये भी ट्रैक करना है कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो हैं वो कैसे हमें आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ग्लोबल सेंटिमेंट्स की बात करते हो, ट्रम्प साहब का जो टैरिफ में जो अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है, वो क्या कुछ इफेक्ट डाल सकती है मार्केट में? फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो सेलिंग देखने को मिल रही है, वो क्या कुछ इफेक्ट डाल सकती है? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। हालांकि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स बात करोगे, वो बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से फॉरेन वालों की जो सेलिंग है वो हमें लगातार देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे भी डेटा देखते हो, तो 7 फरवरी का जो डेटा है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने 470 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की है। वैसे ही आप देखोगे 6 फरवरी डेटा, यहाँ पे भी 3500 करोड़ की सेलिंग की है। और अगर इनका जो ये आप देखोगे 470 करोड़ की सेलिंग की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम पे ये लोग बाइंग करेंगे। ये अप एंड डाउन आपको देखने को मिलता ही रहता है। साथ ही साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हो, तो इनकी तरफ से भी आपको यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखना चाहते हो, ट्रैक करना चाहते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्रूड जो प्राइस होता है उस पर भी नज़र रखें। अगर आप देखोगे डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पे क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो आपको हरे निशान पे देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ट्रैक करना होता है कि मार्केट का रिएक्शन कैसा हो सकता है मंडे को। क्रूड ऑयल का बढ़ना एक मुसीबत खड़ी कर सकता है। साथ ही साथ कुछ कंपनी हैं जिनसे रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन न्यूज़ देखने को मिल रही है, जैसे कि बीएचईएल की बात करेंगे, तो बीएचईएल आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी है। और यहाँ आप देखोगे बीएचईएल सिक्योर 8,000 करोड़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन। अब दोस्तों, ये गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, इनको ऑर्डर तो आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, लेकिन मेन इफेक्ट क्या है? इनकी बैलेंस शीट में कंपनी की जो रिजल्ट है वहाँ पर ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए। अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे तरीके से नहीं आते हैं, तो यही सब कंपनियां जिस हिसाब से तेजी दिखती है, उसी हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाती है। बीएचईएल ने बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत बड़े रिटर्न बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। लोगों को लगता ही नहीं था कि ये स्टॉक कहाँ से कहाँ जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है? अलग अलग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, आप डिफेंस की बात कर लो, पावर प्रोजेक्ट की बात कर लो, और उसके अलावा पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, ये सब कंपनियां कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही हैं। तो पावर जनरेशन के साथ में पावर ट्रांसमिशन में जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनमें आपको जरूर अपनी नज़र बना के रखना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, हम बात ही कर रहे थे डिफेंस सेक्टर की, तो इसमें भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बैक्स ऑर्डर वर्थ 962 करोड़ इंक्लूडिंग 610 करोड़ इंडियन नेवी डील। तो आपको पता है इंडिया में कहीं ना कहीं जो ऑर्डर मिलता है, तो गवर्नमेंट कंपनियों को इस तरह से ऑर्डर हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी कंपनी है, इसने भी अच्छे रेट बना के दिए अपने इन्वेस्टर को। और गवर्नमेंट रिलेटेड क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, क्या डिमांड आती है, उसको फुलफिल करने के लिए 3 कंपनियां हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स और HAL, जिसको हमें कहीं ना कहीं अपने रडार पे रखना होता है। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करते हैं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर भी हमें इन्फॉर्मेशन आती हुई दिख रही है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल गेट 121 करोड़ जीएसटी डिमांड प्लान टू अपील। अब ये भी देखो कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जहां पे इस तरह की न्यूज़ आ जाती है, कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं और स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल जाता है। एक और कंपनी है जिससे रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिली थी, जीएसटी डिमांड आती हुई दिखी थी, और स्टॉक में हमें बहुत भारी करेक्शन देखने को मिला था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इन्होंने प्लान किया है अपील करने के लिए, क्या कुछ निकल के आता है ये देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है।
बाकी दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत से स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट अपडेट्स होती है, सब मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ। हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक कुछ मैं लर्निंग देता हूँ, आपको जरूर इसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे यूट्यूब में स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेंगे। आपको सब कुछ मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना का लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत से फ्री वीडियो होते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।